बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फिरौन से ज्यादा जाबिर और जालिम और बदबख्त इंसान था, और इसी बदबख्त इंसान की वजह से फिरौन अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना ला सका और फिरौन काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। नाजरीन, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि फिरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था कि जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन के खुदाई का दावा करने में और मुसलमानों का कत्लेआम करने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाने और फिरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नुम बनाने में सबसे बड़ा किरदार इस इंसान का था कि जिसका जिक्र आज हम करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन का सबसे खास दोस्त और फिरौन का सबसे खास वजीर हामान कौन था, और फिरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फिरौन के हाथों बनी इसराइल के मुसलमानों पर कैसे जुल्म सितम करवाए, और बिलाखिर हामान फिरौन को लेके कैसे डूबा और कैसे फिरौन उसकी वजह से काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। हामान की मौत कैसे हुई, हामान के किरदार को लेकर मुल्हिदीन क्या प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी तरफ से उठाए गए सवालात क्या हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 6 मुकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। हामान के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वजीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वजीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था। जैसा कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, इसी तरह इन्हीं बादशाहों के वज़रा को हामान कहा जाता था। और बाज रिवायात में आता है कि हामान उस मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। नाजरीन, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फिरौन और हामान की मुलाकात पहली उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मुकाम पर फिरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई, और इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। नाज़रीन, फिरौन वो शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म ढाए। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना के भेजा, और इस काम में आपका साथ देने के लिए आप अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। कहते हैं कि फिरौन का बाप का नाम मासब और दादा का नाम मलिक रयान था, और बाज ने कहा कि फिरौन का नाम मासब बिन वलीद बिन रयान था और 400 बरस उसकी उम्र थी, और इस मुद्दत में कभी बीमार ना हुआ था, यहाँ तक कि कभी सर दर्द भी ना हुआ था, और ना ही कभी कोई दुश्मन उस पर गालिब आया था। फिरौन उसे इसलिए कहते हैं कि वो मिस्र का बादशाह था और मिस्र के तमाम फरमारवाओं को फिरौन ही कहा जाता था। और दूसरी वजह इसकी ये भी बयान की गई है कि इस मलाऊन ने दावा खुदाई का किया था और लोगों को कहता कि मुझे सजदा करो, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, और जो सजदा न करता या इनकार करता उसे वो मलाऊन कत्ल करवा दिया करता। इसी वजह से भी इसे फिरौन कहा जाता, यानी किबर और तकब्बुर से भरा हुआ। इसने जब दावा खुदाई का किया तो उसके बाद अल्लाह ने इसे मसाइब में मुब्तला फरमाया, और जब वो किसी तौर न माना तो बिलाखिर उसे अर्क नील किया गया। मज़कूर है कि फिरौन की पैदाइश बल्ख में हुई थी, वहां से सयाहत के लिए निकला और ब्यूशख्ना एक शहर है वहां तक आया। यहाँ इसकी मुलाकात हामान बेईमान से हुई जो कि इस शहर का एक बाशिंदा था। इसने फिरौन से उसके मुतालिक पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और आगे किधर का इरादा रखते हो। तब फिरौन ने इसे अपना नाम और मुकाम बताया और कहा कि मैं शौक़े सयाहत में निकला हूँ। तब हामान बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और सैर करूंगा। चुनाचे दोनों मलाऊन वहां से इकट्ठे चले और मिस्र में पहुंचे। तब खरबूजों का मौसम था, चुनाचे भूख की वजह से दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजों वाले से खाने का सवाल किया। तब खरबूजे वाले यानी खेत के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे खाने को दूंगा, अगर तुम मेरे खरबूजे शहर ले जाकर बेच आओ तो बदले में तुम्हें खाने को कुछ बतौर उजरत दूंगा। चुनाचे फिरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद गधों पर खरबूजों से भरे बोरे लाद कर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजे पे खड़े पहरेदारों ने रोक लिया और पूछा कि इन बोरों में क्या है। फिरौन ने कहा खरबूजे। चुनाचे पहरेदारों ने कहा कि इनमें से कुछ खरबूजे यहाँ रख दो और जाओ। फिरौन ने कहा ये मेरे मालिक के हैं,
इसने मुझे बेचने के वास्ते दिए और मैं इसका गुलाम हूँ, सो बिना इसकी इजाजत के किसी को मुफ्त नहीं दे सकता। पहरेदारों ने कहा, अगर ऐसा न करोगे तो हम हरगिज तुम्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत न देंगे। लिहाजा जब फिरौन ने कोई राह दूसरी न पाई तो उनमें से चंद खरबूजे पहरेदारों को बतौर रिश्वत अदा किए और शहर दाखिल हुआ। शहर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखी। शहर के अंदर जाने पर उसे बाजार में गश्त पर मामूर सिपाहियों ने रोका और उसके माल की बाबत दरियाफ्त किया। फिरौन के बताने पर उन लोगों ने भी वैसा ही किया जैसे दरवाजे पे मामूर पहरेदारों ने किया। फिर जो माल बचा उसे बेचने के लिए मुनासिब जगह की तलाश करने लगा। कोई दुकानदार उसे अपनी दुकान के सामने माल लगाने की इजाजत न देता बिना कुछ दिए। चुनाचे यहाँ भी कुछ खरबूजे दिए और एक दुकान के आगे माल बेचने को बैठा। दुकानदारों ने उससे कहा, यहाँ लोग जरबाती से भी फल, सब्जी और तरकारी वगैरह खरीदते हैं और कुछ नकद पीछे नहीं रखते। यानी अगर किसी के पास एक चीज या जिन्स है तो वो उसमें से जितनी मिकदार तुम्हें देगा बदले में तुमसे उतनी ही मिकदार में तुम्हारा माल या जिन्स खरीद लेगा। इस पर कोई नकदी बाकी न रहेगी। यानी अगर तुम्हारा माल कीमत में ज्यादा हो तब भी, और यही हमारे शहर का दस्तूर है। अलगर्ज फिरौन ने सारे खरबूजे मुख्तलिफ अज्जा और अजनास के बदले में बेचे और शहर से वापस चला और खेतों के मालिक को जो कुछ कमाया था दिया और उसके गधे उसके हवाले किए और कहा कि मुझे ये काम पसंद नहीं, और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। और शाह मिस्र के सामने एक अर्जी पेश की और कहा कि मैं गरीबुल वतन हूँ, लिहाजा मुझे अपने शहर में रहने की इजाजत दी जाए। और बाजू ने कहा कि जब उसने शहर में ये सूरत हाल देखी तो वापस जाने के बजाय शहर में ही रुक गया और एक कब्रिस्तान में कयाम किया। उसे वहां रहते अभी चंद दिन ही हुए थे कि कुछ लोग कब्र निकालने आ गए। फिरौन ने उनसे कहा कि मैं इस गोरिस्तान का दारोगा हूँ, लिहाजा अगर तुम यहाँ कब्र निकालना चाहते हो तो इसके लिए एक सोने का सिक्का मुझे देना होगा, तभी कब्र निकालने की इजाजत दूंगा। फिरौन की इस बात पर लोग हैरान हुए और कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अभी चंद दिन पहले तक तो कुछ ऐसा न था। फिरौन ने कहा कि अब से ऐसा ही होगा। मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ, बस अब बिना मेरी इजाजत ना तो तुम यहाँ कब्र निकाल सकते हो और ना ही मुर्दा दफन कर सकते हो, जब तक कि मुझे एक सोने का सिक्का बतौर खिराज अदा न करोगे। तब चारों नाचार उन लोगों ने एक सिक्का सोने का फिरौन को अदा किया और बाद उसके कब्र निकाली। बाद इसके ये सब चल निकला। फिरौन इसी कब्रिस्तान में रहता और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए एक सिक्का सोने का वसूल करता। बाज ने कहा कि वो मरने वाले की हैसियत के मुताबिक रकम वसूल किया करता। मज़कूर है कि एक बार शहर में कोई वबा फैली जिससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई और इसी तरह फिरौन के पास बहुत सा माल इकट्ठा हो गया। नाजरीन, रिवायत है कि एक बार शहर का वजीर मर गया। जब दरबारी उसे दफनाने के वास्ते ले गए तो फिरौन ने पूछा कौन मरा है। तब उन लोगों ने बताया कि शहर का वजीर। फिरौन ने जब उनसे रकम का मुतालबा किया तो वो लोग बड़े हैरान हुए और कहा कि ये कैसा कानून है। फिरौन ने कहा कि मैं इस कब्रिस्तान का दरोगा हूँ और एक अरसे से यहीं पे हूँ और ये खिराज मैं सबसे वसूल करता हूँ। चुनाचे शहर के लोगों ने इस बात की तायीद की और कहा कि ऐसा ही है, ये तो काफी अरसे से यहीं पे रहता है और हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र निकालने के लिए खिराज वसूलता है। अलगर्ज जब दरबानियों ने मामला देखा तो फिरौन को पकड़कर शाह मिस्र के पास ले गए और सारी तफसील से उसे आगाह किया। तब शाह मिस्र ने फिरौन से पूछा कि ये सब क्या मामला है, तुम्हें इस काम पर किसने रखा। तब फिरौन ने अव्वल ता आखिर अपनी शहर में आने और शहर के हालात के बारे तफसील बयान की और बाद इसके निहायत अदब से कहा कि जब मैं शहर के ये हालात देखने लगा तो मुझे लगा कि इस शहर में कोई कानून नहीं, जिसके पास जिस कदर इख्तियार और ताकत है वो उतना ही लोगों को लूट रहा है। मैं एक गरीबुल वतन और निहायत गरीब आदमी था। मेरी कुव्वत बाजार में बैठने की न थी, इसलिए मैं कब्रिस्तान में बैठ गया और लोगों से खिराज वसूलने लगा। न किसी ने मेरे इस काम पे कोई एहतजाज किया और न ही कोई शिकायत की। और जो हालात शहर के थे इसमें लोग शिकायत लेकर कहाँ जाते कि इसमें भी शिकायत दर्ज करने वालों को भी उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ता, इसलिए लोगों ने कम दे लेना मुनासिब ख्याल किया। चुनाचे शाह मिस्र ने फिरौन की गुफ्तगू से उसे एक दाना और दूर अंदेश फर्द ख्याल किया और उससे पूछा कि क्या तुम इस शहर के हालात को बेहतर बना सकते हो अगर तुम्हें इसका इख्तियार दिया जाए। फिरौन ने इस बात की हामी भरी और कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि मुझे साहिब इख्तियार बनाया जाए तो मैं शहर मिस्र को इन सारे फितनों से साफ कर दूंगा। अलगर्ज शाह मिस्र ने फिरौन को मरने वाले वजीर की जगह पे मामूर किया और तमाम इख्तियार शहर के फिरौन को दिए। चुनाचे फिरौन ने मिस्र का वजीर मुकर्रर होते ही हामान को अपने पास शहर में बुलवा लिया और अपना साथी मुकर्रर किया। बाद इसके जो खिराज शाही सिपाही और दरबान वगैरह दुकानदारों, ताजरों और आम रियाया से वसूलते थे सब बंद किए। इसके बाद उसने ऐलान किया कि किसी भी शख्स को कोई शिकायत हो तो वो मेरे दरबार में हाजिर हो सकता है। हर शख्स की फरियाद बिला तफरीक सुनी जाएगी और उसे इंसाफ दिलाया जाएगा।
फिरौन के इस फैसले से शहर के दुकानदार, ताजिर और आम रियाया सब बहुत खुश हुए कि एक इजाफी खिराज और रिश्वत देने से उनकी जान छूट गई। अब उन्हें अपने माल पर फायदा होता नजर आने लगा, इसलिए लोगों के दिलों में फिरौन के लिए इज्जत और एहतराम और मोहब्बत पैदा हो गई। तब फिरौन ने हामान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अहले मिस्र मुझसे और भी ज्यादा मोहब्बत करें और मेरी इज्जत लोगों की नजर में और भी ज्यादा बढ़े और शहर के लोग मुझे नाउज़ुबिल्लाह दर्जे में खुदा के बराबर समझे और मैं दावा खुदाई का करूं और सब लोग मुझे पूजें। तब हामान मलून ने कहा कि मैं ऐसा मुमकिन नहीं। अगर तू ऐसा चाहता है तो पहले आहिस्ता आहिस्ता खलकत शहर को अपने हाथ में ला, ताकि जब तू खुदाई का दावा करे तो ज्यादा लोग तेरी तरफदारी करने वाले हों। तब फिरौन मलून ने कहा कि इसकी क्या तदबीर हो सकती है, क्योंकि शहर के सब लोग अभी तक यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर मुस्तहकम हैं। मैं किस तरह उन्हें इस तरफ ला सकता हूँ? चुनांचे इस बारे में मिलकर कोई तदबीर करने लगे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर ये तदबीर ठहराई। चुनांचे उन्होंने इसके लिए एक तदबीर ठहराई। बस फिरौन शाह मिस्र के पास गया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि रियाया पे 1 साल का टैक्स जो उनसे उनके माल पर वसूल किया जाता है माफ कर दिया जाए, और वो सारा जितना 1 साल का बनेगा वो मैं अपनी तरफ से शाही खजाने में जमा करवाने को तैयार हूँ। बादशाह फिरौन की हिकमत और दानाई से और उमूर वजारत से बड़ा खुश था, लिहाजा उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो और मेरा नफा। चुनांचे 1 साल का टैक्स तुम्हारी तरफ से मैं रियाया पे माफ करता हूँ। फिरौन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि शाही खजाने में कोई कमती हो, लिहाजा इस 1 साल का टैक्स रियाया की तरफ से मैं शाही खजाने में जमा करवा दूंगा। बस बादशाह कम अक्ल और नाफहम था। फिरौन की खातिर 1 साल का खजाना रैयतों से ना लिया और कहा कि जो तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। तब फिरौन ने दीवान और खजांचियों को बुलवाकर पूछा कि मिस्र का खजाना 1 साल में रैयतों से कितना वसूल होता है। उन्होंने बताया कि इतना। बस फिरौन ने इतना रुपया हामान के हाथ शाही खजाने में अपनी तरफ से जमा करवा दिया। बाद इसके सारे शहर में मुनादी करा दी कि इस साल का टैक्स रैयतों पे हमारी तरफ से माफ किया गया और हमने अपनी तरफ से इतना खजाना बादशाह की सरकार में शाही खजाने में जमा करवा दिया है, और अलावा इसके 2 बरस मजीद का खजाना टैक्स माफ करने की अपील भी सरकार आली में पेश की, सो वो भी कबूल हुई। यानी अब 3 बरसों तक रैयत से किसी भी तरह का कोई टैक्स वसूल न किया जाएगा। बस जब ये मनादी सुनी तो तमाम रियाया मिस्र की बहुत खुश हुई और गरीब गुरबा जितने थे सबों ने फिरौन की तरक्की और खुशहाली के वास्ते दुआ मांगी और खुदा का शुक्र बजा लाए। इस तरह रैयतों में फिरौन की नेकी और फरागदिली के चर्चे होने लगे और रियाया की नजर में उसकी इज्जत और कदर मंजिलत बढ़ी। बस 3 बरस का टैक्स माफ होने की वजह से मिस्र की रियाया को फरागत हुई। बाद कुछ अरसे के शाह मिस्र मर गया और कोल वाली वारिस था नहीं जो तख्त पे बैठता और उमूर सल्तनत को संभालता। बादशाह को दफनाने के बाद 3 रोज तक ताजियत की और चौथे रोज तमाम शहर के लोग, काजी, मुफ्ती, आलिम, फाजिल, गरीब गुरबा, छोटे बड़े सब बादशाही दरबार में हाजिर हुए। इस बात पे गौर फिक्र करने लगे कि अब तख्ते शाही पे किसको बिठाया जाए, क्योंकि बिना बादशाह के मुल्क ऐसा ही था जैसे कि बिना सर के धड़। चूंकि इन लोगों ने फिरौन से नेकी देखी थी कि 3 बरस का खजाना रैयतों पे माफ किया था और वो सारा 3 बरस का खजाना अपनी तरफ से शाही खजाने में दाखिल किया था, और अलावा इसके वो सारे टैक्स भी माफ किए थे जो शाही सिपाही अवाम से बेवजह लूटते थे। इसीलिए सब उससे खुश थे और उसे अपना खैर खाह जानते थे। बस ये खैर खाही देख के सबों ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि फिरौन ही हमारे लिए बेहतर बादशाह है और इस मरदूद को तख्त पर जा बिठाया। जब ये मलून मिस्र का बादशाह हुआ तो उसने हामान मलून को अपना वजीर मुंतखब किया। चूंकि इसी की तदबीर और मशवरे से फिरौन तख्त शाही तक पहुंचा था, तब कहने लगा कि अब मुल्क के मिस्र मुस्लिम हमारे हाथ आया है और हम यहाँ के बादशाह हुए। और हामान से कहा कि बस अब कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि खलाइक मुझको खुदा कहे और माबूद जाने और मेरी परस्तिश करे, मुझे सजदा करे, लानतुल्लाहि अलैह। तब हामान मलून ने इस्लाह दी कि सबसे पहले पूरे मुल्क मिस्र में ये हुक्म जारी करना चाहिए कि उलमा फुज़ला जितने हैं हमारी हुकूमत में कोई तालीम न दे पाए, सब दर्स व तदरीस मौकूफ कर दिए जाएं। तब आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने दीन से दूर और बेखबर होते जाएंगे और जो आइंदा पैदा होंगे लड़के बाले सब के सब बेइल्म और जाहिल होंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने दीन से बरगश्ता होंगे और कोई इल्म उनको दीन का ना होगा। बस हामान के कहने पे फिरौन ने सारे मुल्क में हुक्म जारी करवाया कि अब से हमारे मुल्क में कोई आलिम फाजिल दीन की तालीम न देने पाए और न ही कोई और तालीम और तमाम दर्स व तदरीस बंद करवाए। हुक्म जारी किया कि जो कोई तालीम सीखता सिखाता दिखाया गया उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बस इस तरह सारे मुल्क में तालीम व ताल्लुम का बाब मौकूफ करवा दिया। चुनांचे इस खौफ से सबने लिखना पढ़ना छोड़ा और उलमा में से जिन्होंने इस बात से इनकार किया उन्हें मलऊन ने कत्ल करवा दिया। नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही मुद्दत में तमाम लोग जाहिल बन गए और दीन मजहब से कोसों दूर हो गए।
और अपने खुदाए वाहिद को भुलाकर मिस्र जानवरों के हो गए। मिस्र में तब दो कौमियतें आबाद थीं, एक कौम कब्ती और दूसरी कौम बनी इसराइल। कब्ती कौम वो कदीम मिस्री थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले से ही मिस्र में आबाद थे, और बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। चूंकि हजरत याकूब का एक लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। लिहाजा जब लोग मुकम्मल तौर पर जाहिल हो गए तो हामान ने फिरौन को मशवरा दिया कि अब लोगों को बुत परस्ती की तरफ बुलाओ। चुनाचे फिरौन मलऊन ने लोगों को बुत परस्ती पे लगा दिया। तब कब्ती कौम तो बुत परस्ती पे माइल हो गई और फिरौन की बातों पे अमल करने लगी, लेकिन बनी इसराइल की कौम चूंकि अंदर से अभी भी हजरत यूसुफ के दीन पे कायम थी, तो उन्होंने बुत परस्ती से साफ इनकार कर दिया। बस फिरौन मलऊन उन पे ज्यादती करता और कब्ती कौम को खूब नवाजता और कौम बनी इसराइल को उनके खादिमों में रखता और तमाम नीच काम बनी इसराइल के जिम्मे किया और उन पे जुल्म ढाता। और इसी तरह अरसे 20 बरस का गुजरा। बाद इसके लईन ने लोगों को पुकार कर कहा कि मैं हूँ तुम्हारा रब, सब यानी इन बुतों से भी बड़ा खुदा हूँ, सो मुझे सजदा करो और माबूद जानो और मेरी परस्तिश करो, और जो कोई ऐसा करेगा उसे नवाजा जाएगा, जो इनकार करेगा उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। बस कौम कब्ती ने फिरौन को पूजना इख्तियार किया और इसी तरह 40 साल का अरसा गुजरा और बाद इसके तमाम बुतों को तोड़ डाला और कहा, अब से मैं तन्हा तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी परस्तिश करो। कौम कब्ती जो फिरौन को पूजने और सजदा करने वाले थे, उन्हीं पर खूब नवाजिश करता और बनी इसराइल को तकलीफ देता कि वो यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पे थे, और बाइस जिजिया के फिरौन उनसे कब्तियों की खिदमत करवाता और तहकीर करता, और जिन कामों को हकीर समझता, मिसले मेहनत और बार उठाना, लकड़ी चीरना, चना दलना, घास काटना, झाड़ू कशी करना और गोह गोबर फेंकना, अला हाजल कयास इन सब कामों में मुकर्रर किया था, और अलावा इसके उन्हें शहर और देहातों में अपने ताबाइन की खिदमत में भेज देता और उनकी औरतों से अपनी औरतों की खिदमत करवाता। अलगर्ज हर तरह से उनकी तजलील करता और उनकी इज्जत व वकार न करता। एक औरत जिनका नाम आसिया था, बनी इसराइल से थी और अपने आबा व अजदाद के दीन पर मजबूती से कायम थी, और वो अपने हुस्न खूबी और आदात व खसाइल और आला अखलाक की वजह से शोहरत रखती थी। उन्हें फिरौन ने अपने निकाह में रखा था। बाज़ों ने कहा कि फिरौन उन्हें अपनी अकीदतमंद समझकर इज्जत के साथ अपने महल में रखा हुआ था, मगर वो अपने दीन में मजबूत थीं और कोई काम खिलाफे शरा न करती। यहाँ आपको बताते चलें कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 5 औरतों की पाकी और बुजुर्गी बयान की है। एक हजरत मूसा की माँ, दूसरा मरियम बिनते इमरान और हजरत खदीजतुल कुबरा बिनते खुलद, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुबारका, और एक अपनी बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत बीबी आसिया रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ये सब साले थी। अलगर्ज कौम बनी इसराइल एक मुद्दत तक फिरौन के अजाब में और उसकी कौम की खिदमत गुजारी में गिरफ्तार रहे। जनो मर्द इस कौम की खिदमत गुजारी और बार बर्दारी में रहते और सब्र करते, फिर भी अपने दीन के खिलाफ न चलते और शब रोज अल्लाह की याद और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ रहते और खुदा की इबादत करते। नाज़रीन, फिरौन की हर जुल्म सितम और हर गुनाह के पीछे सबसे बड़ा किरदार हामान का हुआ करता। मिस्र की तारीख में जितने भी जुल्म हुए और जितने लोगों को कत्लेआम किया गया और जितने लोगों को बुत परस्ती में मुब्तला किया गया और जितने लोगों को फिरौन को खुदा न मानने की वजह से कत्ल किया गया, ये तमाम तर मजालिम हामान की मशावरत और हामान के हुक्म पे किए गए। बज़ाहिर तो मिस्र का बादशाह फिरौन था, लेकिन फिरौन जो कोई भी काम करता वो अपने दोस्त हामान की मशावरत के बगैर नहीं करता, बल्कि मिस्र में होने वाली हर बुराई के पीछे हामान की शैतानियत छुपी हुई थी। हामान फिरौन को जो कोई भी मशवरा देता, फिरौन वही काम करता। इसी वजह से तारीख के अंदर हामान को फिरौन से भी बड़ा जाबिर जालिम और बदतरीन इंसान करार दिया गया है। नाज़रीन, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने हामान से कहा कि मैं मिस्र के अंदर खुदाई का दावा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा माने और मेरी पूजा करें और मेरे सामने सजदा किया करें। फिरौन हामान से कहने लगा कि खुदाई का दावा करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा मानने लगे। तो उस वक्त हामान ने फिरौन को यह मशवरा दिया कि सबसे पहले मिस्र के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग पे पाबंदी लगाई जाए और दीनी दर्सगाहों को बंद कर दिया जाए। चुनाचे इस तरह हामान के कहने पर मिस्र के अंदर दीनी दर्सगाहों को बंद किया गया और दीन इस्लाम की तबलीग पे पाबंदी लगा दी गई। और फिर वक्त के साथ लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन से दूर होने लगे। इसके बाद मिस्र के लोगों को कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला करने के लिए हामान ने ये चाल चली कि मिस्र के हर घर में बुतों की पूजा शुरू करवा दी और इस तरह मिस्र के हर घर में लोग कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। इसके बाद जब फिरौन और हामान ने देखा कि मिस्र के तमाम तर लोग
अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को भूल चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को भूल चुके और सब बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके हैं, तो उस वक्त हामान ने फिरौन को मशवरा दिया कि अब मिस्र के तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और उनके सामने खुदाई का दावा किया जाए और उनको सजदा करने का हुक्म दिया जाए। चुनाचे फिरौन ने ऐसा ही किया। मिस्र के तमाम तर लोगों को एक मुकाम पे इकट्ठा किया और फिरौन ने उन तमाम तर लोगों के सामने खुदाई का दावा किया। उस वक्त मिस्र का सबसे बड़ा कबीला किब्तिया था। वो फिरौन को अपना खुदा मानने लगा और उसके सामने सजदा करने लगा। चुनाचे इस तरह फिरौन ने मिस्र के तमाम तर लोगों के सामने खुदाई का झूठा दावा किया और इस तरह फिरौन मिस्र का झूठा खुदा बना। रिवायात में आता है नाजरीन कि जब फिरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे कि जिनके सीने अभी भी ईमान के नूर से मुनव्वर थे और जो अभी भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पे यकीन रखते थे। फिरौन को जब उन लोगों का पता चला तो फिरौन बहुत ज्यादा गजबनाक हुआ। चुनाचे उस वक्त फिरौन ने इन चंद मुसलमानों पर जुल्म व सितम करना शुरू किए और उनको अपना गुलाम बना लिया और मिस्र का सबसे मुश्किल तरीन काम और भारी भरकम काम बनी इसराइल के उन चंद मुसलमानों से लिया जाता और उन पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता। इस तरह जब फिरौन और हामान का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए अपने प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और मुसलमानों पर जुल्म सितम करने से मना फरमाया। लेकिन फिरौन अपनी सरकशी से बाज ना आया और इसी तरह बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम करता रहा और अपने कुफ्र व शिर्क पर डटा रहा। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास तशरीफ लाए और फिरौन से कहने लगे कि ऐ फिरौन, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो इसकी वजह से तेरी आखिरत तो बेहतर हो ही जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर तुझे 4 तरह के इनामात अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि वो 4 नेमतें कौन सी हैं जो तेरा रब मुझे अता फरमाएगा। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे इन नेमतों के बारे में बताएं, शायद कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पे ईमान ले आऊं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिरौन को ये बताया कि अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला पहली नेमत तुझे ये अता फरमाएगा कि तू हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और तू कभी बीमार ना होगा। दूसरी नेमत अल्लाह तबारक व तआला तुझे ये अता फरमाएगा कि अभी तू एक मुल्क का बादशाह है। अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह ताला तुझे 2 और ममालिक की बादशाहत अता फरमाएगा। इस मुल्क की बादशाहत तुझे अल्लाह की नाफरमानी करने के बावजूद मिली है, तो सोच अगर अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा तो अल्लाह तुझे क्या क्या अता फरमाएगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह ताला तुझे दुनियावी नेमतों के साथ जन्नत के अंदर भी जगह अता फरमाएगा। फिरौन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से मुतासिर हुआ और कहने लगा कि पहले मैं अपनी बीवी से मशवरा करूंगा। इसके बाद फिरौन घर गया और बीवी हजरत आसिया रदियल्लाहु अन्हा से जाकर कहने लगा कि हजरत मूसा ने यह फरमाया है कि अगर मैं अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाऊं तो अल्लाह मुझे फला फला नेमतों से नवाजेगा। ये बात सुनकर हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा खुश हुई और फिरौन से कहने लगी कि फिरौन, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर तू अपनी जान को कुर्बान कर दे और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लिया। ये कहते हुए हजरत आसिया रदियल्लाहु अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि आफ्ताब तेरा ताज होगा। हजरत आसिया फिरौन से कहने लगी कि आपको किसी से मशवरा करने की जरूरत थी ही नहीं, बल्कि आपको हजरत मूसा की मजलिस ही में अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आना चाहिए था, दावत हक को कबूल करना चाहिए था। चुनाचे हजरत आसिया की बात सुनकर फिरौन हजरत आसिया से कहने लगा कि मैं एक बार अपने वजीर हामान से भी मशवरा करना चाहूंगा। तो हजरत आसिया फिरौन से कहने लगी कि हामान से मशवरे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस बात का अहल नहीं। लेकिन चूंकि हामान फिरौन के सबसे करीबी दोस्त और खास वजीर था, लिहाजा फिरौन मशवरा करने की गर्ज से पास किया और सारा माजरा हामान को बताया। फिरौन हामान से पूछने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। हामान ने जैसे ही फिरौन की बात सुनी तो गुस्से से लाल पीला हुआ और ज़ारो क़ितार रोने लगा और अपने गिरेबान को फाड़ने लगा। हामान ने अपनी दस्तार को उठा के जमीन पे मारा और शोर गुल करने लगा। रोते हुए फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी शान में बाज़ल्लाह गुस्ताखी कैसे की। आपकी शान तो है कि तमाम कायनात आपकी वजह से चलती है और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज आपके ताबे है। दुनिया के तमाम बड़े बादशाह आपके दरबार में सजदा रेज़ होते हैं। फिरौन का हामान फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा ने आपकी तौहीन की। आप अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए, जबकि पूरी दुनिया कायनात आपको सजदा करती है और आप पूरी दुनिया के रब हैं। इस तरह हामान फिरौन को भड़काने लगा।
आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानकर एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं और खुदा से इंसान बनना चाहते हैं, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी तौहीन है। अगर आपने इस्लाम कबूल ही करना है तो इससे पहले मुझे मार डालिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से न देख सकूं। चुनांचे इस तरह हामान फिरौन को गुरूर और तकब्बुर का झूठा लालच देकर बहकाने लगा, दावत हक को कबूल करने से मना करने लगा। चुनांचे फिरौन ने जब हामान की बात सुनी तो फिरौन गुरूर और तकब्बुर में आ गया और गुरूर और तकब्बुर के अंदर आकर खुद को खुदा समझने लगा और दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस तरह फिरौन ने हामान की बातों में आकर दावत हक को कबूल करने से इनकार किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया। इस तरह फिरौन हामान की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मरदूद हो गया और जहन्नुम में करार पाया। नाज़रीन, जब फिरौन का जुल्म सितम हद से बढ़ा और फिरौन बारहा समझाने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाया और कई बार अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाबात को देखने के बावजूद दावत हक को कबूल न किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पे अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाया और फिरौन को गर्क करने का इरादा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि वो कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फिरौन पे अपना अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए। फिरौन को इस बात का पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम तर मुसलमानों को लेकर मिस्र छोड़ के जा रहे हैं, तो फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। और फिरौन ने अपने लश्कर को यह हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी मुसलमान हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और माज़अल्लाह सबको कत्ल कर देना। चुनांचे उधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पे पहुंचे, पीछे से फिरौन भी अपना लश्कर लेके पहुंच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहने लगी कि आज हमें फिरौन से कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने असाए मुबारक को दरियाए नील के किनारे पे मारने का हुक्म दिया। चुनांचे जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने असा को दरियाए नील के किनारे पे मारा तो दरियाए नील में से रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने दरियाए नील को आसानी के साथ अबूर कर लिया। उधर जब फिरौन दरियाए नील के किनारे पे पहुंचा तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर दरियाए नील के अंदर दाखिल हो गया। जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के बिल्कुल दरमियान में पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील को मिल जाने का हुक्म दिया। चुनांचे दरियाए नील अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फिरौन के लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब ये मंजर देखा और अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को आते हुए देखा तो फिरौन बुलंद आवाज से चिल्लाया और कहने लगा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाया और मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर कौम बनी इसराइल ईमान लेके आई। इस तरह जब फिरौन गर्क होने लगा तो वो दुआ मांगने लगा। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह में डाल दिया ताकि ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ को न मांग सके। और फिरौन उस वक्त अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसका ईमान लाना काबिल कबूल न था, क्योंकि अल्लाह ताला का अजाब उस पर नाजिल हो चुका था और उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दरियाए नील आपस में मिल गया और फिरौन और उसका पूरा लश्कर दरियाए नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गया। आज भी फिरौन की हनूद शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। इस सारे वाक़े को अल्लाह ने कुरान में बयान किया है और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फिरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंद हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशानी इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह ने एक पेशेंगोई फरमाई कि हम फिरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए बाइस इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनांचे अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और उसका ममी शुदा जिस्म दरियाए नील के करीब तबसिया के मुकाम पर शाहों की वादी से और रिवायत ने दरियाफ्त किया था, जहां से उसको काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। एलियट स्मिथ ने 8 जुलाई 1907 को उसके जिस्म से गिराफों को उतारा तो उसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई थी जो खारे पानी में उसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। उसने इस अमल का तफसीली तज़किरा और जिस्म के जायजे का हाल अपनी किताब शाही ममिया में दर्ज किया है। उस वक्त ये ममी महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थी।
हालांकि इसके कई हिस्से शिकस्ता हो गए थे। उस वक्त से ममी काहिरा के अजायब घर में सयाहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा के रखा है। मोहम्मद अहमद अदवी दावत और रसूल इल्लाह में लिखते हैं, इस नाश की नाक के सामने का हिस्सा नदारद है जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालबन समंदरी मछली ने इस पे मुंह मारा था। फिर इसकी लाश उलूही फैसले के मुताबिक किनारे पे फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। हामान की मौत का तज़किरा कुरान में तो मौजूद नहीं, अलबत्ता इंजील के एक बाब में ये दर्ज है कि उसे बादशाह ने मौत की सजा दी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो हामान कोई और था। मगरिबी मुस्तशरिकीन व मुल्हिदीन कहते हैं कि हामान का नाम कदीम मिस्री तारीख में मौजूद नहीं, लेकिन ये बात मुकम्मल गलत और झूठ पे मबनी है। कुरान मजीद में बयान करदा हामान तारीख की फर्जी शख्सियत नहीं बल्कि हकीकी शख्सियत है। लेकिन अपनी जिद पे कायम रहते हुए और हामान की तारीखी हकीकत और इस हवाले से सब तारीखी दलाइल नजरअंदाज करते हुए मुल्हिदीन कहते हैं कि कुरान का वाक़या हामान नाउज़ुबिल्लाह बाइबल की किताब ईस्टर से लिया गया, जो कि फिरौन मूसा रमसेस दोम के 1000 साल बाद लिखी गई है। मुस्तशरिकीन व मुल्हिदीन के नजदीक हामान एक मिस्री नाम नहीं बल्कि बाबुली नाम है। ये बात भी झूठ और बिल्कुल गलत है। हामान का नाम कदीम मिस्री तारीख की दरियाफ्त होने वाली कई तहरीरों में मौजूद है, लिहाजा इस नाम के मिस्री नाम होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बाइबल की किताब ईस्टर के मुताबिक हामान मिस्री नहीं था बल्कि ईरानी बादशाह का एक वजीर था जिसका असल नाम ईगा गाइट हामान था। इसके मुताबिक ये ईरान के बादशाह अहसोरेस का वजीर और मुशीर था। इसके मुताबिक ये हामान यहूदियों का दुश्मन था। इस फर्जी ईरानी हामान को बुनियाद बनाते हुए और कदीम मिस्री तहरीरों से साबित शुदा असल मिस्री हामान का इनकार करते हुए मुल्हिदीन व मुस्तशरिकीन ने ये इल्जाम आयद किया कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिनार के कदीम शहर बाइबल के बुर्ज बाहल की यहूदी कहानी और बाइबल की किताब ईस्टर की कहानी को मिलाकर नाउज़ुबिल्लाह कुरान का वाक़या हामान कर दिया। ऑर्थर जेफरी के मुताबिक हामान का कुरान में कारून के साथ मज़कूर होना इस बात का सबूत है कि कुरानी मिस्री हामान बाइबल में मज़कूर ईरानी हामान से अखज़ किया गया। सिल्वरस्टाइन के मुताबिक कुरान के नज़दीक हामान और कारून हम असर हैं। अगरचे कुरान मजीद में हामान और कारून का तज़किरा एक साथ किया गया है, लेकिन एक साथ दो अफराद के तज़किरे से दुनिया की किसी कहानी या किताब पे इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता कि वो दो अफराद इस किताब के नज़दीक हम असर यानी एक ही ज़माने के हैं। इसी तरह कुरान ने हामान और कारून का एक साथ तज़किरा किया, लेकिन कहीं पे ये नहीं कहा कि हामान और कारून हम असर हैं। मुल्हिदीन व मुस्तशरिकीन कहते हैं कि कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान नाउज़ुबिल्लाह बाइबल की किताब ईस्टर में मज़कूर ईरानी हामान से अखज़ किया गया है। यहाँ हम एक सवाल उठाएंगे, क्या तारीख में दो मुख्तलिफ वक्तों में मौजूद एक ही नाम के दो अफराद क्या लाजमी तौर पर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या महज नाम मुश्तरिक होने से ये बात सबूत के दर्जे में की जा सकती है कि एक से मुंसलिक वाक़या लाजमी तौर पर दूसरे से मुंसलिक वाक़े से अखज़ किया गया है? मुल्हिदीन व मुस्तशरिकीन सोचते हैं कि बाइबल की किताब ईस्टर एक मुस्तनद किताब है और हामान फिरौन का वजीर नहीं बल्कि ईरान के बादशाह अहसोरेस का वजीर है। लेकिन जिस किताब से मुस्तशरिकीन व मुल्हिदीन कुरान को ये वाक़या अखज़ करने का इल्ज़ाम देते हैं वो किताब खुद तारीखी तौर पर नाकाबिल एतबार और बिल्कुल गैर मुस्तनद है, और यहाँ तक कि इस बात पे कई मगरिबी मौरखीन मुत्तफ़िक़ हैं। हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में यहूदी मुतालजात के प्रोफेसर जॉन लिविंगस्टन एल्बर्टे के मुताबिक बाइबल की किताब ईस्टर के साथ तारीखी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इसको तारीखी तौर पर काबिल एतमाद समझना हर उस शख्स के लिए मुश्किल है जो इसे यहूदी और ईसाई मजहबी जानिबदारी से बालातर होके पड़े। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन के इब्रानी मुतालजात के प्रोफेसर यानी प्रोफेसर ऑफ हब्रियो माइकल फॉक्स के मुताबिक, जिन्होंने मिस्री अदब और इसके बाइबली अदब से ताल्लुक में भी तखस्सुस यानी स्पेशलाइजेशन कर रखी है, बाइबल की किताब ईस्टर के बारे में कहते हैं कि इस किताब की कई अफसानवी खुसूसियात, गलतियों और गैर माकूलियत की वजह से इस किताब की तारीखी हैसियत बहुत मशकूक है। इसके मुताले से पता चलता है कि इस किताब का मुसन्निफ एक नामुकम्मल याद माजी का तज़किरा कर रहा है। ज्यूइश यानी यहूदी स्टडी बाइबल के एडिटर्स में से एक एडली बर्लन ने कहा, 20वीं सदी के बहुत कम अहले इल्म बाइबल की किताब ईस्टर की तारीखी सनद पर यकीन रखते हैं, लेकिन साथ ही उसको दुरुस्त करार देने की कोशिश करते रहे। 1908 में लीविस बेल्स पैटन ने इस किताब के हक में और इसके खिलाफ 14 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मजमून लिखा और नतीजा अख्ज़ किया कि ये किताब तारीखी तौर पे गैर मुस्तनद है। कॉरिया मोर ने इस पे 11 सफ़हात लिखे और उसने भी यही नतीजा अख्ज़ किया। लिहाजा अब ये बात साबित हो चुकी कि बाइबल की किताब ईस्टर, जिसको मुस्तनद बांधकर मुस्तशरिकीन व मुल्हिदीन कुरान को इससे वाक़या हामान नकल करने का इल्ज़ाम देते हैं, वो किताब खुद नाकाबिल एतमाद और तारीखी तौर पर गैर मुस्तनद है।
लिहाजा आप किस तरह इस किताब में मज़कूर एक फर्जी ईरानी हामान पे यकीन रखते हुए कुरान मजीद में बयान करदा हामान का इनकार कर सकते हैं, जिसे तारीख साबित कर चुकी है। चूंकि किताब ईस्टर तारीखी तौर पर गैर मुस्तरद है, लिहाजा इसमें मौजूद ईरानी हामान को किसी सूरत तारीखी और हकीकी हामान नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान कदीम मिस्री ज़बान और तारीख से साबित, जबकि ये ईरानी हामान बिल्कुल गैर तस्दीक शुदा और एक गैर मुस्तनद तारीखी किताब ईस्टर से मज़कूर है। लिहाजा इस ईरानी हामान को बुनियाद बनाकर कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान का किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही वक्त या मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इलाकों में एक ही नाम के कई अफराद मौजूद हो सकते हैं, और ये वो हकीकत है जिसको एतराज़ करने वाले कुरान के तासुब में नज़रअंदाज करते हैं। दूसरी बात ये कि कुरान ने कहीं नहीं कहा कि कुरान मजीद में बयान करदा हामान ईरान से ताल्लुक़ रखता था। लिहाजा जब कुरान ने ये कहा ही नहीं, तो फिर किस तरह कुरान मजीद में बयान करदा मिस्री हामान को ज़बरदस्ती ईरानी हामान करार देकर कुरान मजीद में बयान करदा हामान का इनकार किया जाता है। लिहाजा कुरान पे मुल्हिदीन व मुस्तशक़ीन का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत और झूठ पे मबनी है। बाइबल की किताब ईस्टर और बाइबल में मज़कूर फ़िरौन के वाक़े को आपस में कुछ ताल्लुक़ है, और फ़िरौन से मंसूब कुछ वाक़यात को बाइबल ने ईरानी बादशाह अहसुएरुस के दरबार से मंसूब करने की तारीख़ी गलती की, जिसे कुरान ने अपने नाजिल होने के बाद दुरुस्त किया और बाइबल की गलतियों की निशानदही की जो नाजिल शुदा बाइबल में यहूदी और ईसाई रबियों ने कर दी थी, और तारीख ये बात साबित कर चुकी है। दूसरी बात यह कि बाइबल की किताब ईस्टर के बारे में यकीन किया जाता है कि ये 4वीं सदी कब्ल मसीह से 3री सदी कब्ल मसीह के दरमियान लिखी गई। आज ये 3 मुख्तलिफ इबारती सूरतों में मुयस्सर है। मौजूद कदीम तरीन नुस्खा जो किताब ईस्टर की किसी सूरत की तस्दीक या तरदीद करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक दरख्त की छाल पर लिखा हुआ यूनानी नुस्खा है जो रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक 1ली या 2री सदी ईस्वी का है, और आज मौजूद किताब ईस्टर के बी टेस्ट के अमूमी तौर पर मुताबिक है। बाइबली तलमूद के साथ किताब ईस्टर की पहली तफसीर और तर्जुमे के बारे में कहा जाता है कि ये इस्लाम से पहले की है, जबकि जदीद मौरखीन साबित कर चुके हैं कि ये जल्द से जल्द भी अगर तस्वुर किया जाए तो 7वीं या 8वीं सदी ईस्वी की है। लिहाजा किस तरह किया जा सकता है कि कुरान ने इससे हामान का वाक़या नकल किया, जबकि खुद ये किताब मौरखीन के नज़दीक इस्लाम की आमद की बात की है। किताब ईस्टर के इब्तदाई तरीन तराजिम में से एक कैम्ब्रिज गेनेजिया मजमूए में पाया गया, और ये रेडियो कार्बन डेटिंग के मुताबिक 10वीं से 11वीं सदी ईस्वी का है, जबकि इसका कोई यूनानी या अरबी नुस्खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का मुकर्रमा में मुयस्सर नहीं था, क्योंकि कुरान की सूरह क़सस जिसमें हामान का बयान है वो मक्की सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह एक किताब से ये वाक़या नकल कर सकते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न यूनानी या इब्रानी ज़बान जानते और न ही इसका कोई अरबी या यूनानी नुस्खा मक्के में मौजूद था, और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्रानी ज़बान जानते थे, न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी यहूदी या ईसाई से इसकी तालीम हासिल की। और दूसरी तरफ हामान का तज़किरा किताब ईस्टर के जिन तराजिम से साबित है वो सारे के सारे इस्लाम की बात के हैं, जबकि कुरान पहले ही नाजिल हो चुका था, और पहले की असल किताब ईस्टर में इस बात की तस्दीक की नहीं कि इसमें किसी हामान का तज़किरा मौजूद था। लेकिन इस बात का भी तारीख में कोई सबूत नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस देवता या कदीम ईरानी तारीख से वाकिफ थे। आज तक कोई मौर्रिख साबित नहीं कर सका। लिहाजा कुरान का हामान ना ईरान से अखज़शुदा है और न बाइबल की किताब ईस्टर में मज़कूर ईरानी हामान से। मजीद बरा कदीम ईरान में बजाते खुद हामान देवता का वजूद साबित नहीं, बल्कि अमान और हणरान देवता का नाम है। इनमें से किसी से कदीम मिस्री ज़बान और तारीख का वो वाक़या मंसूब नहीं जो कुरान के बयान करदा मिस्री हामान से मंसूब है। लिहाजा कुरानी मिस्री हामान अपने बयान में खालिस और कदीम मिस्री तहारीर से साबित शुदा है। नाज़रीन, कौम फ़िरौन पर नाजिल किए गए अजाब उम्मत मुस्लिमा के लिए न सिर्फ बाइस इबरत हैं बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस ज़बू हाली और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं वो अल्लाह की नाराज़गी की ही वजह से हैं। हम नमाज़ें पढ़ते, हज अदा करते, उम्रा अदा करते, ज़कात देते और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूरी गिरदाना जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना मामूली बात समझी जाती है। नाप तोल में कमी, गिरावट, बेईमानी, हेर फेर कारोबार का हिस्सा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तरक्की की राह में रुकावट समझे जाते हैं। अगर ये सब आमाल ही हमारी कामयाबी और कामरानी का पैमाना है तो फिर गलाजत के इस ढेर पर बैठकर हमें अल्लाह की मजीद नाराजगी का इंतजार करना होगा, जो इनफिरादी अजाब भी हो सकता है और इज्तिमाई भी। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे कामों से बचाए जो उसके गज़ब को दावत देने वाले हैं। आमीन। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो हमा में रखे। आमीन।